वेलकम, खुशआमदीद और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फारूक हुसैन शाह है और आप देख रहे हैं फ्रीलांस पाकिस्तान। और ये है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300 मिशन 2019 सीरीज, एब्सोल्युटली फ्री सीरीज फॉर 3 मंथ्स। इसमें हम देखेंगे वर्डप्रेस के कोडेक्स को फ्रॉम स्क्रैच, थीम डेवलपमेंट, प्लगइन डेवलपमेंट, और हम कोशिश करेंगे कि हम उस स्टेज पे पहुंच जाएं कि थीम फॉरेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर मेरे और आपके थीम जो हैं वो सेल होने के लिए पड़े हों और हम एक काबिल भरोसा डेवलपर बन सकें और लोग हमारे साथ रब्ता करें, रजू करें और ये कहें कि हाँ, ये जो स्पार्टन्स 300 सीरीज थी, इस ट्रेनिंग से गुजरने वाले लोग इस वक्त वर्डप्रेस के रिलायबल डेवलपर्स हैं। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। रेवोल्यूशन स्लाइडर बहुत बड़ा स्लाइडर है। मुझे याद है जब ये शुरू में आया था तो एक रेवोल्यूशन इसने क्रिएट कर दिया था, जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, एक इनकलाब बर्पा हो गया था। तो आज हम इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम इस रेवोल्यूशन स्लाइडर की एक एक चीज़ को उस तरीके से एड्रेस करें। मैं कोशिश करूंगा कि तमाम 20 से 25 ट्यूटोरियल्स का जो एक निचोड़ है वो इन 2 टास्क के अंदर आपको मिल जाए और आप इस पोजीशन में चले जाएं कि आप इसके ऊपर काम कर सकें। सेकेंडली, अब चूंकि ये एक प्रीमियम प्लगइन है, ये अवेलेबल नहीं होगा इस तरीके से फ्री में, लेकिन आपके पास फाइवर में, अपवर्क में जितने भी प्रोजेक्ट्स आते हैं उसमें मोर देन 90% ऐसे थीम्स होंगे वर्डप्रेस के हवाले से जिसमें या वर्डप्रेस बेकरी इस्तेमाल होगा या रेवोल्यूशन स्लाइडर होगा। कम से कम आज के दिन तक ऐसा ही हो रहा है। वर्डप्रेस 5 के बाद अगर कोई चीज़ें चेंज हो जाती हैं तो वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन रेवोल्यूशन स्लाइडर आपके लिए ज़बरदस्त स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इस टास्क को आपको बार बार देखने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर मैं कुछ ऐसी टेक्निक्स आपके साथ शेयर करूंगा। जैसे अक्सर जो प्रॉब्लम आता है, लोगों को रेवोल्यूशन स्लाइडर की एनिमेशंस के हवाले से पता ही नहीं चलता, उसकी टाइमलाइन किस तरीके से हमने कंट्रोल करनी है। सेकंड ये है कि बाज़ का तो उसके अंदर रिस्पॉन्सिवनेस का बड़ा इशू आता है। हर चीज़ रेवोल्यूशन स्लाइडर के अंदर दी गई है, हत्ता कि आप उसमें कस्टम CSS कर सकते हैं। सेकेंडली, उसके अंदर आप SEO कर सकते हैं। आप अपनी स्लाइड्स को बेहतरीन अंदाज में एनिमेट कर सकते हैं, जैसे आप एडोबी प्रीमियर में या आफ्टर इफेक्ट्स में एनिमेशन करते हैं। बहुत ज़बरदस्त प्लगइन है। अगर आप इनकी पेरेंट साइट के ऊपर आएँ, यहाँ पे थीम पंच में, तो ये इनकी बेसिकली एक प्रोडक्ट थी जिसने ये ग्रुप जो है वो खड़ा कर दिया। तो मैं इसलिए आप लोगों को ये एक हिम्मत देता हूँ, एक हौसला देता हूँ कि आप अंदाज़ा लगा लें इनकी जो सक्सेस स्टोरी है। एक प्लगइन इन्होंने क्रिएट किया और उसके बाद अब इनकी 2-3 और प्रोडक्ट भी हैं जिसमें एसेंशियल ग्रिड है और फिर रेवोल्यूशन स्लाइडर का ही उन्होंने जेक्वेरी वर्जन भी दे दिया। तो उसके लिए अगर आप यहाँ पे आए, थीम फॉरेस्ट में या कोड कैनियन में आप जाके लिखें या गूगल सर्च में आप लिखें रेवोल्यूशन स्लाइडर, तो ये रिजल्ट आपको इस तरीके से नजर आ जाएगा। अब इसकी कुल प्राइस इस वक्त 2018 के नवंबर के महीने में $26 है और इसकी कुल सेल्स हो चुकी हैं 2,86,961। यानी इतने कस्टमर्स ने या इतनी मरतबा ये प्लगइन जो है वो परचेज किया गया है। अब अगर आप इसको कंट्रोल सी करें, ये सिर्फ आप लोगों के साथ एक पैशन शेयर करने के लिए कि माशाल्लाह ज़बरदस्त अंदाज में एक प्लगइन उन्होंने क्रिएट किया और आप ये देखें कि वो पूरी एक टीम बन गई और ज़बरदस्त वो एक बिजनेस की शेप जो है उन्होंने बना ली। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेटर को एक्सेस करें और यहाँ पे हम इसको करते हैं पेस्ट, ये है जो टोटल नंबर ऑफ सेल्स है। अब इसको मल्टीप्लाई करें, अगर आप इसकी जो टोटल प्राइस है 26 एक पीस की, और इसको आप इक्वल्स करें तो आप ये बात देखें, तकरीबन $74,60,986 इन्होंने अर्न किए हैं इस एक प्लगइन के साथ। फिर बोल दूं, $74,60,986। अब इसको आप पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश की करेंसी में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो बात आपकी करोड़ों अरबों पे पहुंच जाती है। तो ज़बरदस्त सक्सेस माशाल्लाह इनकी, और एक प्रोडक्ट जो है इनको इस मुकाम पे ले आई। फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि ये पूरा एक बिजनेस की शेप बनी, एंटरप्रेन्योरशिप इनकी बन गई। तो मैं इसलिए आपको ये कहता हूँ कि आप उस लेवल पे पहुँचते हैं, कोई एक प्रोडक्ट आपकी हिट होती है और फिर इसी के ऊपर वो अपडेट्स दे रहे हैं। तो हर वर्डप्रेस की नई रिलीज के साथ ये कोई नई अपडेट दे देते हैं और इन्होंने जो जो कम्युनिटी की तरफ से फीडबैक आती रही उसके मुताबिक ये इसको सेटल करते चले गए और ये बहुत एडवांस हो चुका हुआ है। सिर्फ इसको सेट करना अगर आ जाए तो मैं आपको बताऊं कि सिर्फ एक इस प्लगइन के साथ आप पूरी पूरी वेबसाइट बना सकते हैं। तो आमतौर पर ये अवेलेबल नहीं होता। लोग जब क्लाइंट यूज़ करते हैं तो थीम बनाने वाले क्या करते हैं कि उन्होंने लाइसेंस लिया होता है और वो अपने थीम के साथ रेवोल्यूशन स्लाइडर जो है वो शिप कर देते हैं बिल्ट इन।
अब उसको यूज करना ना क्लाइंट्स को आता है, और बाज़ का डेवलपर्स को भी मैंने देखा है कि वो भी बस एक बेसिक स्लाइडर जो है वो बना रहे होते हैं, जिसके लिए हमारे पास अगर हम वर्डप्रेस में आए तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्लाइडर्स हैं जिनको हम इजीली यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप आए और यहाँ पे आके प्लगइन्स के ऊपर आप सिंपल इतना लिखें ऐड न्यू में, सिर्फ लफ्ज स्लाइडर आपने लिखना है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर खूबसूरत अंदाज में यहाँ पे स्लाइडर्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद थे। स्लाइडर का मतलब यह है कि आपकी स्लाइडें या आपकी एनिमेशंस या आपका टेक्स्ट पोस्ट वगैरह वो इस तरीके से कभी एक आ रही है कभी दूसरी आ रही है, तो इंसान की ज़िंदगी एनिमेशन को पसंद करती है। तो यहाँ पे ये सबसे मेरा जो ज़बरदस्त फेवरेट है वो है मेटा स्लाइडर, 1+ मिलियन पे जाने वाला है और ये बहुत ज़बरदस्त है। मैं 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स यही यूज़ करता हूँ। फिर आपके पास स्मार्ट स्लाइडर है, मास्टर स्लाइडर है। ये शुरू में एक ही वर्जन था, लेकिन अब इस पे डेवलपर ने एक प्रो वर्जन भी दे दिया है, और ये भी टीम अप ड्राफ्ट की तरफ से है, जिसका आपको याद है हमने एक बैकअप भी लिया था। फिर सोलिलिकी है। सोलिलिकी जो है वो एक खुद कलामी को कहते हैं। जैसे अगर आप लोगों ने हैमलेट पढ़ा हुआ है, लिटरेचर वालों ने, जो हैमलेट शेक्सपियर का ड्रामा था, उसमें वो सोलिलिकीज करता है, खुद कलामियाँ करता है। तो बड़ा ज़बरदस्त ये भी एक प्लगइन है, ये भी मैंने यूज़ किया हुआ है। इसी तरीके से बेशुमार प्लगइन्स जो हैं वो स्लाइडर के हवाले से आपको मिल जाते हैं। इसको इंस्टॉल करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, हम इसको भी इससे अगले सेशन में मैं आपको दिखाऊंगा। आज चूंकि रेवोल्यूशन स्लाइडर बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए हमें उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उसके यूआई को समझना है, और कुछ चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि इस टास्क में हम सीख सकें। आपने परेशान नहीं होना कि अभी आपके पास मौजूद नहीं, आप इस टास्क को अपने पास बुक मार्क कर लें, इसका लिंक, ताकि आपको जब ज़रूरत पड़े एज रेफरेंस किसी प्रोजेक्ट पे किसी क्लाइंट की तरफ से अगर रेवोल्यूशन स्लाइडर आपको बनाना पड़े तो ये इंशाल्लाह आपके बड़े काम आएगा। अब इसमें मेरे पास चूंकि इनका एक प्रीमियम हमारे पास मौजूद है अकाउंट, हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जो प्रीमियम वर्जन है। अगर आप इसका लाइसेंस एंटर कर देंगे तो फिर आप इसके टेम्पलेट भी डाउनलोड कर लेंगे, प्लस आपका जो प्लगइन है वो अपडेट भी आप उसको इजीली कर सकेंगे। अगर आपको बाज़ औक़ात क्लाइंट, जैसे मेरे पास तकरीबन को 5 से 7 क्लाइंट्स का थीम फॉरेस्ट का अकाउंट हर वक्त मौजूद रहता है। जो आप सीनियर होते जाते हैं और आप कोई ऐसी बेईमानी के साथ काम नहीं करते तो क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करना शुरू हो जाता है। जैसे ज़िंदगी में इंसान अगर आपको कोई धोखा ना दे तो आपका ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाता है। तो फ्रीलांसिंग के लिए अगर आप मेरी बिल्कुल पहली वीडियो देखें, जब मैंने ये चैनल बनाया था, तो मैंने सबसे शुरू में 1-2 वीडियोज़ लगाई थी। वो बेसिकली मैंने फेसबुक पर लाइव सेशन किए थे, तो उसके अंदर आपको मेरी बराह रास्त वो फीलिंग्स नजर आएंगी। उसके अंदर मैंने ये लफ्ज बोला था, ट्रस्ट एंड क्रेडिबिलिटी। आपका ट्रस्ट जो है वो, यानी यहाँ तक ट्रस्ट हो जाता है कि मेरे पास अभी मेरे कुछ यूएसए के क्लाइंट्स हैं, फीमेल्स भी हैं, जिनका पेपाल का अकाउंट भी समटाइम्स मुझे मैनेज करना पड़ता है। उन्होंने अगर कोई पेमेंट करनी है तो वो मुझे कहते हैं कि फारूक ये इतने $30 या 100 या 200 हैं, फलां बंदे को भेज दो, तो मैं इतना भी मैनेज कर लेता हूँ। तो ये आहिस्ता आहिस्ता आपको ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। अब यहाँ पे देखें तो ये स्लाइडर रेवोल्यूशन है। अगर आपको किसी क्लाइंट ने थीम फॉरेस्ट के या कोड कैनियन के क्रीडेंशियल्स दिए, आप जब साइन इन करेंगे तो ये इस तरीके से आपको नजर आएगा। या अगर आप क्लाइंट को कहना चाहें कि मुझे ये फाइल चाहिए, तो ये डाउनलोड का बटन होता है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ये 4 चीजें आगे नजर आती हैं लिखी हुई। सबसे पहले है ऑल फाइल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। क्लाइंट को कहा करें कि ये हमें वो सेंड करे, इसकी जिप फाइल बनती है। नीचे है लाइसेंस सर्टिफिकेट एंड परचेज कोड। अगर क्लाइंट कहे कि मैंने परचेज किया हुआ है, जो थीम में होते हैं उसके लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं, वो थीम के अंदर मौजूद होता है। लेकिन अगर कोई साइट अलग से है और क्लाइंट कहता है कि मुझे ये प्लगइन इसके ऊपर इंस्टॉल करना है बिकॉज आई हैव परचेज्ड फ्रॉम कोड कैनियन, तो फिर आपको ये 2 फाइलें चाहिए होंगी, क्योंकि आपने ये परचेज कोड जो है उसके अंदर एंटर करना है। और अगर एक लाइसेंस होगा तो ये परचेज कोड सिर्फ एक साइट के ऊपर यूज़ हो सकता है। चूंकि इसका ऑटोमेटेड सिस्टम है, जो ही ये थीम पंच के सर्वर के साथ कनेक्ट होगा तो वो बता देगा कि ये आपका ऑलरेडी यूज़ हो चुका है या किसी और साइट पे यूज़ हो रहा है, लिहाजा आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आपको नया लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे, अगेन जैसे हम नॉर्मल कोई चीज़ डाउनलोड करते हैं, वो पाथ मांगेगा, आप उसको डाउनलोड करेंगे या क्लाइंट को कहेंगे कि वो आपको ईमेल कर दे या ड्रॉप बॉक्स में डाल दे या गूगल ड्राइव में डाल दे। अब मेरे पास चूंकि ये डाउनलोड है, यहाँ पे सबसे पहले हम आएंगे, अब जिप आपके पास मौजूद हो गई। अपलोड प्लगइन के ऊपर हमने क्लिक करना है और यहाँ से हम जाएंगे चूज फाइल। अब हमने पाथ देना है कि उस प्लगइन को हमने कहाँ पे रखा है। अब उसके लिए यहाँ पे अगर देखें तो ये प्रीमियम एसेट्स का मेरे पास एक पूरा फोल्डर है, यहाँ से मैंने इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये फोल्डर आपको नजर आएगा। इस पूरे फोल्डर को कुछ लोग अपलोड कर देते हैं शुरू में। आपको सिर्फ चाहिए ये जो रेफ स्लाइडर डॉट जिप है,
7.25। पूरा फोल्डर तकरीबन 208 MB का होता है, हमें चाहिए सिर्फ इतना हिस्सा 7.25। आप अंदाज़ा लगा लें ये कितना इसका साइज़ है, चूंकि बहुत एडवांस हो गया हुआ है। यहाँ से हम इसको ओपन कर लेंगे और यहाँ से हम इसको कर लेंगे इंस्टॉल नाउ। अब इसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम आएगा जिनका मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम का है या मैक्सिमम अपलोड साइज, तो वो शुरू के टास्क देखेंगे तो उनको सेटिंग करना आ जाएगी। जो हमने लोकल होस्ट पे की थी सेम वही चीज़ें लाइव सर्वर के ऊपर भी होती हैं। अब यहाँ पे लोकल होस्ट पे ये प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा जैसे नॉर्मल आप प्लगइन यूज़ करते हैं। आज मैं आपको टेम्पलेट्स नहीं दिखाऊंगा क्योंकि अभी इसके अंदर मैंने परचेज कोड नहीं लगाया, लेकिन हम इसके ऊपर परचेज कोड लगा के इससे अगले टास्क में मैं आपको दिखाऊंगा कि टेम्पलेट्स जो हैं वो भी आप इजीली बने बनाए टेम्पलेट्स, जैसे अगर आपके पास लाइसेंस है डीवी का या आप वर्डप्रेस बेकरी का लाइसेंस ले लेते हैं तो आपके पास बनी बनाई चीज़ें कुछ मौजूद होती हैं। तो अगर क्लाइंट के पास लाइसेंस होगा इसका मतलब यह है कि आप टेम्पलेट्स बना सकते हैं, वरना ऑनलाइन कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे फ्री बने बनाए स्लाइडर मौजूद होते हैं, उनको आप डाउनलोड करेंगे XML की फाइल में अपने पास सिस्टम में, और यहाँ पे इसके अंदर ऑप्शन मौजूद होता है इंपोर्ट का। तो फिलहाल मैं फ्रीलांसिंग के हवाले से आपको ज़रूरी चीज़ें बता दूंगा जो ओवर द ईयर्स मेरा एक्सपीरियंस है कि ये अपवर्क पे फाइवर पे आपको बार बार ज़रूरत पड़ेगी, और जो मिस्टेक्स करते हैं नौजवान शुरू के अंदर, आज के इस सेशन में मैं आपको वो बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो बता दूंगा। प्लगइन आपका इंस्टॉल हो गया, इसको हम यहाँ से करेंगे एक्टिवेट प्लगइन। अब ये अभी हम लोकल होस्ट पे कर रहे हैं, इसका आज हम UI इसका थोड़ा सा टूर हम करेंगे। जब आपका प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल हो जाए, एक्टिवेट हो जाए, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपकी एक कस्टम पोस्ट टाइप का टैब बन जाएगा। अब इसके ऊपर हवर करें तो ये 4 आपको लिंक नजर आते हैं, स्लाइडर रेवोल्यूशन, नेविगेशन एडिटर, ग्लोबल सेटिंग्स। सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो है ग्लोबल सेटिंग्स। ये जो लेटेस्ट इसका वर्जन है बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने ये ऑप्शन दिया है। ये स्पीड और ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से आप ये समझ लें कि ये नागुज़ीर है, इनएविटेबल है, इसके बगैर आपने आगे नहीं बढ़ना। क्लाइंट की साइट अगर स्लो है और आपके पास स्पीड एंड ऑप्टिमाइजेशन का प्रोजेक्ट आया है, ये बोनस टिप आपको दे रहा हूँ, आपने उसको देखना है कि स्लाइडर रेवोल्यूशन तो यूज़ नहीं कर रहा, चूँकि 10 से 20% ये स्पीड को स्लो कर देता है, चूँकि इसकी सेटिंग हम नहीं करते। तो ग्लोबल सेटिंग पे आपने क्लिक करना है। जब आप ग्लोबल सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे तो वर्डप्रेस के अंदर ये वाली विंडो आपको नजर आएगी स्लाइडर रेवोल्यूशन की। अब यहाँ पे देखें तो ये दूसरे नंबर पे है, पहले है व्यू प्लगइन परमिशन टू एडमिन, ये सिर्फ एडमिन को नजर आ रही है। आप इसको टू एडिटर और एडमिन भी कर सकते हैं, ऑथर को, एडिटर को, एडमिन को भी दे सकते हैं, लेकिन ये चूंकि क्लाइंट की साइट होती है या हमारी पर्सनल साइट होती है तो हम अपने पास रखते हैं इसका कंट्रोल। ये जो दूसरा ऑप्शन है ये स्पीड एंड ऑप्टिमाइजेशन के लिए किलर है, ये अभी ऑन होता है बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्लूड्स रेवोल्यूशन स्लाइडर लाइब्रेरीज ग्लोबली, यानी अगर आपकी वेबसाइट पे बिल्कुल रेवोल्यूशन स्लाइडर इस्तेमाल नहीं हो रहा लेकिन आपने इंस्टॉल किया हुआ है और एक्टिवेट भी किया हुआ है, या आपने किसी एक पेज के ऊपर कोई रेवोल्यूशन स्लाइडर लगाया हुआ है और आपकी वेबसाइट के ऊपर या क्लाइंट की वेबसाइट के ऊपर 10 पेजेस हैं, व्हाट डज इट मीन कि ये आपके हर पेज के ऊपर जावास्क्रिप्ट की कॉल भी करेगा, उसकी CSS जो है वो भी डाउनलोड होने की कोशिश करेगी ब्राउजर में, जो हमने इससे पहले बात की थी कि फिर आपकी HTTP या सर्वर रिस्पांस टाइम या आपका जो फर्स्ट मीनिंगफुल पेंट है उसका लोड टाइम बढ़ जाएगा। जब लोड टाइम बढ़ेगा तो साइट की रैंकिंग जो है वो डाउन हो जाएगी। तो सबसे पहला काम आपने करना है इसको ऑफ कर दें, और इसको ऑफ करने का फायदा ये है, यहाँ पे अगर आप देखें तो आगे उन्होंने थोड़ा सा डिम करके लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ देता हूँ। इसके ऊपर जुमला ये लिखा हुआ है कि अगर आपने इसको ऑफ भी कर दिया है तो जहां पे आप शॉर्ट कोड लगाएंगे रेवोल्यूशन स्लाइडर का, चूंकि ये शॉर्ट कोड क्रिएट करता है, हमने सिंपल कॉपी करना है किसी भी स्लाइडर के शॉर्ट कोड को, जिस जगह पे हमें चाहिए, पोस्ट में, पेज पे, कहीं भी, वहां पे आप पेस्ट करेंगे तो सिर्फ उतनी जगह पे रेवोल्यूशन स्लाइडर की जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज जो हैं वो एक्टिवेट होंगी और वो कॉल होंगी, वो रेंडर होंगी। अदरवाइज पूरी साइट जो है वो आपकी नॉर्मल अंदाज में चलती रहेगी। अगर आप इसको फर्दर रिफाइन करना चाहें तो पेज में या पोस्ट में जहां भी आप लगाना चाहते हैं उसका एक ID होता है। वर्डप्रेस में हर पेज का, हर पोस्ट का एक ID नंबर होता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसको देखने के लिए आपने सिंपल एक तरीकाकार याद रखें, लाइव साइट में भी और लोकल होस्ट में भी किसी भी पेज पे आप जब हवर करेंगे ना, इस तरीके से, हवर का मतलब सिर्फ माउस लेके गए तो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे वो कोने में देखें, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि इसका पोस्ट का ID है 8। इसी तरीके से नीचे वाले पे हवर करें तो इसका पोस्ट ID जो है वो चेंज हो जाएगा, ये है 57। अगर आप होम पे हवर करेंगे तो ये लिखा हुआ है पोस्ट 5, ये जो 5 लिखा हुआ है ये इसका ID नंबर है। तो हम यहाँ पे वापस आएंगे,
अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ एक आईडी के ऊपर इसको लाइब्रेरीज को कॉल करना चाहता हूँ, सिंपल 5 लिख देंगे तो सिर्फ होम के ऊपर वो लाइब्रेरीज कॉल होंगी। या आपने एक और देना है, कॉमा डाल के आप उसके ऊपर 8 भी लिख देंगे। तो इस तरीके से सिर्फ इन 2 पेजेस के ऊपर ये लाइब्रेरीज जो हैं ग्लोबली ये कॉल होंगी, बाकी साइट आपकी नॉर्मल रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमने इसको सेव किया, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम जहाँ पे शॉर्ट कोड लगाएंगे सिर्फ हम वहाँ पे कॉल करना चाहते हैं। बाकी सारे बाय डिफ़ॉल्ट इसको रहने दें, जो भी इसकी सेटिंग्स हैं। यहाँ से हम इसको कर देते हैं सेव सेटिंग्स का। ये पहला फेज़ हो गया। अब उसके बाद स्लाइडर रेवोल्यूशन पे जब हम क्लिक करेंगे, ये आपको एक जहान नज़र आएगा इस तरीके से। अब इसके ऊपर ये कुछ यूआई है कि आप इसको ब्लॉक्स की सूरत में देखना चाहते हैं, लिस्ट की सूरत में देखना चाहते हैं, ये इस तरीके से नज़र आ जाएगा। ये आपने सेटिंग्स करनी होती हैं। इस तरीके से क्लिक करेंगे थंबनेल नज़र आ जाएगा। फिर यहाँ पे फिल्टर करना चाहते हैं, गैलरी, वीमियो, यूट्यूब, चूँकि ये मुख्तलिफ टाइप्स के स्लाइडर आप यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ से आप देखें तो ये एक स्पार्टन स्लाइडर मैंने क्रिएट किया प्रैक्टिस के लिए, ताकि मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा सकूँ। मैं आज आपके सामने नया क्रिएट करूँगा। यहाँ पे है न्यू स्लाइडर, प्लस पे आप क्लिक करेंगे, आप न्यू स्लाइडर बना सकेंगे। अगर आपका इसके साथ लाइसेंस लगा हुआ है, परचेज कोड, आप इसकी लाइब्रेरी के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। उसके अंदर कुछ फ्री भी हैं, कुछ प्रीमियम भी हैं। अगर आपने लाइसेंस लिया हुआ है तो आप तमाम उनको एक्सेस कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी है जिसके लिए एक्स्ट्रा एड ऑन आपको परचेज करने पड़ते हैं। जाहिर बात है ये एक बिजनेस है और इतना बड़ा ग्रुप बन गया थीम पंच। यहाँ पे इंपोर्ट स्लाइडर पे क्लिक करेंगे तो सिंपल आपको वो बताएगा कि जी आपने कहाँ से इंपोर्ट करना है। जैसे नॉर्मल वर्डप्रेस में हम कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं, अगर पहले से उस नाम का स्लाइडर होगा आप उसको ओवरराइट कर सकते हैं या अपेंड कर सकते हैं। अपेंड का मतलब जैसे फोटोशॉप में अगर कोई चीज़ आप डाउनलोड करें या स्टाइल्स के अंदर कोई नए स्टाइल आप देखना चाहें या ब्रशेस के अंदर, तो वहाँ पे कॉलम आता है एक अपेंड करें। अपेंड का मतलब पहले वाले मौजूद रहेंगे और दूसरे उसके नीचे ऐड हो जाएंगे। ओवरराइट का मतलब कि पहले वालों की जगह पे दूसरे वाले ओवरराइट कर देंगे और पहले वाले गायब हो जाएंगे। तो यहाँ से आप सेटिंग करके XML की फाइल जो आपने डाउनलोड की होगी चूज फाइल करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और आपका स्लाइडर बूम, तमाम इमेजेस, एनिमेशंस वो आपके पास इंपोर्ट हो जाएंगी। यहाँ से हम क्लोज करते हैं। उसके बाद नीचे अगर आप देखें तो ये प्लगइन एक्टिवेशन है। फिलहाल मैसेज आ रहा है नॉट एक्टिवेटेड। जाहिर बात है परचेज कोड नहीं दिया। परचेज कोड देंगे, यहाँ पे आप रजिस्टर करेंगे और ये कनेक्ट हो जाएगा थीम पंच के सर्वर के साथ। अब यहाँ पे है प्लगइन अप टू डेट, चूंकि मैंने आज ही इसको डाउनलोड किया है। अब यहाँ पे अगर अपडेट नहीं होगा और आपने की दी हुई है इसकी परचेज कोड, यहाँ से आप डायरेक्टली अपडेट कर सकते हैं। ये फायदा है लाइसेंस कोड का। थीम्स के अंदर जो यूज होता है वो कभी भी परचेज कोड के साथ नहीं होता, तो उसकी अपडेट नहीं होती। उसकी अपडेट की जिम्मेदारी होती है थीम डेवलपर की, जिसने वो थीम जो है उसके साथ रेवोल्यूशन स्लाइडर आपको दे के भेजा था। बड़े बड़े थीम्स हैं जिनके अंदर अवेडा की मिसाल ले लें, उसमें रेवोल्यूशन स्लाइडर होता है। तो अगर रेवोल्यूशन स्लाइडर अपडेट हो जाता है और थीम जो है वो डेवलपर एक नई अपडेट रिलीज नहीं करता, तो इसके बड़े प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए तरीकाकार मैं क्या करता हूँ, बाज़ का कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं बड़े लाडले करीबी, तो मेरे पास चूंकि लाइसेंस मौजूद है लिहाजा मैं उसको डाउनलोड करता हूँ और उसकी फाइलें जो हैं वो अपलोड कर देता हूँ उस सर्वर के ऊपर जहाँ पे उनका रेवोल्यूशन स्लाइडर पड़ा हुआ है। लेकिन इससे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो इसलिए प्रीमियम थीम्स के साथ कुछ मुश्किलात भी हैं, कुछ उसके साथ सहूलियात भी हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम रिक्वायरमेंट, सब ग्रीन टिक हो रहे हैं क्योंकि हमने जैम्प के अंदर ये चीज़ें इंस्टॉल की थी। ये तमाम सेटिंग्स मैंने शुरू के टास्क में आपको सिखाई थी। सिर्फ एक जो है वो रेड आ रहा है, कॉन्टैक्ट थीम पंच सर्वर, चूंकि अभी हमने लाइसेंस कोड नहीं दिया लिहाजा इसका एरर आ रहा है। नो प्रॉब्लम, अभी हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं। फिर नीचे अपनी कुछ मार्केटिंग है, टेम्पलेट लाइब्रेरी है, सब्सक्राइब करना वगैरह वगैरह, और नीचे फिर कुछ अपडेट के हवाले से है। तो यहाँ पे जब आप आ जाएंगे, क्लाइंट ने आपको ये दिया, हो सकता है उन्होंने कुछ बनाया भी हो, अगर नहीं भी बनाया, सिंपल सा तरीका क्या है, यहाँ पे आप जब न्यू स्लाइडर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये अब आप चले गए हैं न्यू स्लाइडर वाली विंडोज़ के अंदर, रेवोल्यूशन स्लाइडर में न्यू स्लाइडर। अब यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है ऑल स्लाइडर्स, स्लाइडर सेटिंग्स, ये हाईलाइट है, और उसके बाद है स्लाइड एडिटर। तमाम स्लाइडर्स को देखना होगा, इस पे क्लिक करेंगे। अभी जिस स्लाइडर में आप क्लिक करके पहुंचे हैं उसकी सेटिंग आप यहां से करेंगे, और उस स्लाइडर के अंदर जो स्लाइड्स आप लगाएंगे वो इस बटन से होगी। उसके बाद राइट साइड पे देखें तो ये कुछ इसके बटन जो हैं वो नजर आ रहे हैं। इस पे हवर करेंगे, ये सेव सेटिंग है। इस पे हवर करेंगे, एडिट स्लाइड है। इस पे हवर करेंगे, प्रीव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं आप इसको। इससे पहले कि वो पब्लिक हो या पब्लिश हो तो आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल स्लाइडर, सेम यही बटन। इसी तरीके से आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे,
यहाँ पे भी वही सारे बटन आपको नजर आएंगे, प्रीव्यू, ऑल स्लाइडर्स, डिलीट और सेव सेटिंग्स। यहाँ से आप स्क्रॉल टू ऑप्शंस में जा सकते हैं, यहाँ से भी आप एडिट स्लाइड में जा सकते हैं और यहाँ से आप इसको एम्बेड कर सकते हैं शॉर्ट कोड को। उसके बाद हम स्क्रॉल करके ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे देखें तो नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5, यानी एक रेवोल्यूशन स्लाइडर बनाने के लिए आपको ये 5 स्टेप करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या है, डिफॉल्ट स्लाइडर बाय डिफॉल्ट चेक होता है। यहाँ पे राइट साइड पे आप देखें, ये हर स्लाइडर के साथ आपको सेटिंग नजर आ जाएगी। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फर्दर आगे इसकी सेटिंग्स जो है वो ओपन हो जाएंगी। जिस पे आप हवर करेंगे वो बताएगा कि ये क्या करेगा। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने से, ऑन या ऑफ करने से क्या होगा, स्टॉप स्लाइड ऑन हवर, कि जब आप हवर करेंगे किसी भी साइड पे तो वो जो स्लाइड होगी, जो इसके अंदर एनिमेशन होगी, वो रुक जाएगी। ये पहला काम करता है। स्टॉप स्लाइडर आफ्टर, यहाँ पे आप टाइम मेंशन कर सकते हैं। फर्ज कर ले मैं इसको ऑन करता हूं तो वो बताएगा कि आप कितनी लूप्स के बाद, कितनी दफा स्लाइड चले और उसके बाद रुक जाए। इसको हम फिलहाल ऑफ ही रखते हैं। यहाँ पे है, आप इसको ऑन कर देंगे, हवर करेंगे वो रुक जाएगा। इसको भी ऑफ रखते हैं। फिर शफल रैंडम मोड, इसको ऑन कर देंगे। अगर आपने 10 इमेजेस लगाए हैं तो वो हर दफा शफल होंगे। जब कोई बंदा नई वेबसाइट खोलेगा उसी लिंक को, तो वो रिफ्रेश होगा, वो शफल होना शुरू हो जाएंगे, बदल बदल के आएंगे। तो यहां से हम इसको ऑन करेंगे तो शफल होना शुरू हो जाएगा। फिर लूप सिंगल स्लाइड, अगर आप एक ही स्लाइड को बार बार दिखाना चाहते हैं लूप में, जैसे अगर आप VLC मीडिया प्लेयर के अंदर कोई गाना या कोई नात या कोई मनकबत कोई बार बार सुनना चाहते हैं, तो आप इसका शफल का मोड ऑन कर देंगे या लूप का मोड, तो वो बार बार एक ही चीज को प्ले करेगा। अब स्टॉप स्लाइडर आउट ऑफ व्यू पोर्ट, अगर कोई व्यू पोर्ट से जितना हिस्सा आप देख सकते हैं रिस्पॉन्सिवनेस के हवाले से, उससे बाहर वाला हिस्सा जो है वो रोक लेगा। हम कहते हैं जी इसको हम चेक कर दें, तो फिर ये बताएगा कि वेट करना है या कितने पिक्सल्स जो है वो बाहर हों, कितने परसेंटेज, और उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। ये रिस्पॉन्सिव के हवाले से है। तो यहाँ पे स्लाइड शो का ये सेटिंग होगी। डिफॉल्ट्स क्या होते हैं उसकी सेटिंग दी हुई है। 1 by 1 आप इसके ऊपर हवर करके देख सकते हैं, बहुत ज्यादा सेटिंग्स हैं। प्रोग्रेस बार जो ऊपर हमें नजर आती है, अभी हम इसका मुआयना करते हैं। फिर फर्स्ट स्लाइड कैसे बिहेव करेगी और मिसलिनियस इसके अंदर क्या है। अगर आपने इसको यहां से सेटिंग कर ली, इसके ऊपर फिर क्लिक करेंगे, ये बंद हो जाएगी, कोलैप्स कर जाएगी। दूसरा है यहाँ पे लेआउट एंड विजुअल, ये स्लाइडर की सतह पे हो रहा है, ये याद रखना है आपने। लेआउट एंड विजुअल का मतलब किस तरीके से स्लाइडर नजर आए। शैडो टाइप, इसके नीचे शैडो नजर आना चाहिए कि नहीं, इस पर क्लिक करेंगे। 6 किस्म के शैडोज इन्होंने बना के रखे हुए हैं। और इसके बाद अगर आप नीचे देखें तो डॉटेड ओवरले साइज नन है, 2 by 2 ब्लैक, 2 by 2 वाइट या ब्लैक और वाइट 3 by 3। तो ये डॉटेड पिक्सल्स होती हैं, ये अभी हम देखते हैं। फिर उसके बाद होता है स्पिनर, कि जब ये स्टार्ट हो तो इस तरीके से ये स्पिन नजर आएगा। अब इसका स्पिनर जो है वो कौन सा आप रखना चाहते हैं, 2 रखना चाहते हैं, तो ये आपको नजर आएगा कि जी चीज जो है वो ऑन होने वाली है। इसी तरीके से आप इसका कलर जो है वो भी चूज कर सकते हैं। आप फर्ज कर लें इस येलो के ऊपर ब्लैक देना चाहते हैं, तो वो ब्लैक जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा। यहां से हम टिक मार करेंगे तो आप ये देखेंगे कि वो ब्लैक जो है वो अब हमें स्पिन होता हुआ नजर आ जाएगा। फिर इसका मोबाइल के हवाले से है, मोबाइल के ऊपर आप इसको डिसेबल करना चाहते हैं या कैन बर्न एक इफेक्ट होता है, वो अभी हम देखेंगे। तो आपने अक्सर देखा होगा जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो इमेज है वो ऐसे जूम आउट होता हुआ नजर आता है या जूम इन होता हुआ नजर आता है, या चीजें ऐसे राइट से लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ उड़ती हुई नजर आती हैं। एक ही इमेज होता है, तो उसके लिए हम कैन बर्न का इफेक्ट यूज करते हैं। तो यहां से आप इसको डिसेबल भी कर सकते हैं। पोजीशन कहां पे रखना चाहते हैं, कितने पिक्सल टॉप हो, डाउन हो, लेफ्ट पे हो या राइट पे हो। इसी तरीके से तीसरा है हमारे पास नेविगेशन, कि आपने नेविगेशन स्लाइड की क्लिक करके आप अगली स्लाइड पे जाना चाहते हैं। एरोस हों, बुलेट्स हों, टैब्स हों, थम्स हों, या टच के साथ आप मोबाइल पे हैं और आप टच के साथ इस तरीके से आगे जाना चाहते हैं, आप इसको एनेबल कर देंगे तो टच एनेबल हो जाएगा। ये बड़ी ज़बरदस्त फैसिलिटी है, चूंकि मोबाइल पे अक्सर हम उंगलियों के साथ ही कर रहे होते हैं, तो इसको हम ऑन कर देते हैं तो ये टच एनेबल हो जाएगा। इसी तरीके से मिसलिनियस है, कीबोर्ड नेविगेशन आप करना चाहते हैं तो कीबोर्ड की मदद से भी आप कर सकते हैं। यू कैन वेल इमेजिन कि कितना काम हुआ है इस एक प्लगइन के अंदर, तो ये डिजर्व करते हैं इतना ज्यादा माशाल्लाह। उसके बाद पैरेलक्स और 3D, अगर आप ये इफेक्ट देना चाहेंगे, एनेबल कर देंगे, तो पैरेलक्स जो है वो बिल्कुल एक नया एक आया था HTML5 के साथ ही, कि जब आप उसको स्क्रॉल करके नीचे या ऊपर जाएंगे तो ऐसे लगेगा जैसे एक उसके अंदर साइलेंट एनिमेशन हो रही है, थोड़ी सी मूवमेंट नजर आती है लाइव की। स्क्रॉल इफेक्ट्स हैं, आपने फेड इफेक्ट डालना है, ब्लर इफेक्ट डालना है, ग्रे स्केल करना चाहते हैं,
उसको, या मैक्सिमम ब्लर स्पीड आप देना चाहते हैं। अलगर्ज ये है कि बहुत सारी सेटिंग्स हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि आज के टास्क में सिर्फ मैं अगर बोलना शुरू कर दूंगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा यहाँ पे क्या क्या है। तो अभी सिर्फ मैं आपको टूर करवा रहा हूँ। फिर प्रॉब्लम हैंडलिंग्स है, फॉल बैक्स, बाज़ का एक चीज़ सही तरीके से आपको डिस्प्ले नहीं हो रही तो यहाँ से आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अल्टरनेटिव इमेजेस यूज़ कर सकते हैं। HTML5 ऑटो प्ले ऑन मोबाइल्स यहाँ पे ऑन है, आप इसको ऑफ कर सकते हैं, यानी आपने डीबग करना है इसको। ट्रबल शूटिंग है, jQuery का कोई कन्फ्लिक्ट आ जाता है, यहाँ पे है jQuery नो कन्फ्लिक्ट मोड, हम कहते हैं जी ऑन कर दें ताकि इसका कॉन्फ्लिक्ट ना आए किसी के साथ। समटाइम्स 2-3 प्लगइन आपस में लड़ पड़ते हैं। उसके बाद हमारे पास है put.js includes to body, ऑफ है चूंकि हमने ऑफ किया हुआ था। ऑन करना चाहेंगे तो बॉडी में आ जाएगी, हम कहते हैं जी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल हमें अभी ट्रबल शूट करने की भी ज़रूरत नहीं। यहाँ से है गूगल फॉन्ट्स, अगर आप गूगल फॉन्ट्स यहाँ पे कुछ देना चाहेंगे आप इजीली यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल क्या लिखा हुआ है, नो डायनेमिक फॉन्ट्स रजिस्टर्ड, तो ये समटाइम्स थीम के साथ भी होता है, बाज़ का हमें यहाँ से रजिस्टर करने पड़ते हैं, अपलोड करने पड़ते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है डिफ़ॉल्ट स्लाइडर, हमने बात कर ली, पहला होता है। उसके बाद पोस्ट बेस्ड स्लाइडर, आप जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे उसी के मुताबिक नीचे सेटिंग्स जो है वो 5वें स्टेप तक चेंज होना शुरू हो जाएंगी, ये याद रखिएगा। पहले पे किया डिफ़ॉल्ट स्लाइडर, इसकी सेटिंग में क्या आएगा, स्लाइडर टाइटल एंड शॉर्ट कोड, यहाँ पे आपने दूसरे स्टेप में नाम देना होता है। जैसे हम यहाँ पे करते हैं स्पार्टन्स स्लाइडर 2019, ये हमने एक नाम दे दिया, ये बिल्कुल सिंपल स्लाइडर की मैं बात कर रहा हूँ। Ctrl+C कर लिया हमने इसको सिलेक्ट करके। ये जो एलियस होता है इसके अंदर भी हमने V दे देना है। ये एक ही तरह के दो नाम मुख्तलिफ कर लें, यहाँ पे टाइटल है और यहाँ पे उसका एक एलियस है जो थोड़ा टेक्निकल नाम है। और यूं ही आप यहाँ पे लिखेंगे तो आप ये देखेंगे यहाँ पे उसने एक शॉर्ट कोड जो है वो क्रिएट कर दिया और ये इसके साथ बटन बना हुआ है कॉपी करने के लिए। आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये आपका कॉपी हो जाएगा या आप इसको Ctrl+C कर सकते हैं। ये आपका हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप है सिलेक्ट अ स्लाइडर टाइप। यहाँ पे था कंटेंट का सोर्स आप कहाँ से देना चाहते हैं, अभी डिफ़ॉल्ट स्लाइडर है यानी आप इमेजेस लगाएंगे। अब यहाँ पे हम टाइप उसकी बताएंगे कि हम स्टैंडर्ड स्लाइडर बनाना चाहते हैं या हीरो सीन। हीरो सीन का मतलब एक इमेज होगा और उसके ऊपर बाकी जो एनिमेशन होगी, बटन्स वगैरह, बार बार एक टैग लाइन आएगी वो चेंज होगी, इमेज बैकग्राउंड का एक ही रहेगा जिसको हमने हीरो सेक्शन कहना है। अब उसके बाद तीसरा है कैरोसेल स्लाइडर। कैरोसेल में आपने देखा होगा वो कामरोज की छोटी छोटी प्रोडक्ट्स हैं वो इस तरीके से एनिमेट हो रही होंगी, या आपने देखा था इससे पहले हमने जो डेमो एक वो किया था जिसमें हमने स्पीड बढ़ाई थी, मार्की स्पीड, तो वो मुख्तलिफ पोस्ट गुजर रही हैं, थंबनेल गुजर रहे हैं। तो कैरोसेल का मतलब यह है कि एक तरतीब के अंदर वो छोटे छोटे थंबनेल्स, वो प्रोडक्ट्स, वो आपकी बुक्स वगैरह वो इस तरीके से शेल्फ में गुजरना शुरू हो जाती हैं। तो ये 3 मेन टाइप्स हैं। लेकिन अगर आप नीचे देखें तो ये लिखा हुआ है लोड अ प्रीसेट फ्रॉम दिस स्लाइडर टाइप। इसको जब आपने चेक किया यहाँ से इसके फर्दर प्रीसेट्स भी हैं, ये तकरीबन 7 हैं। और आप अगर अपनी मर्जी से कुछ बनाना चाहते हैं, जैसे फोटोशॉप में आप प्रीसेट्स सेव कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, कोई नाम दे के उसका कोई इमेज याद दहानी के लिए आप इसको सेव भी कर सकते हैं। और अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे स्लाइड शो ऑटो, तो इसका मतलब यह है कि अब स्टैंडर्ड स्लाइडर के साथ ऑटो होना शुरू हो गया। ये है फुल विड्थ। उसके बाद है फुल स्क्रीन। विड्थ का मतलब दाएं बाएं इस तरीके से फैलेगा, स्क्रीन का मतलब कि बिल्कुल स्ट्रेच हो जाएगा जितनी उसकी स्क्रीन है, या अबव द फोल्ड एरिया जो है। फिर है थम्स बॉटम ऑटो। नीचे जो है वो आपके, अगर आपने 10 इमेजेस लगाए हैं तो जब एक इमेज चल रहा होगा तो नीचे 9 इमेजेस के थम्स नजर आएंगे छोटे छोटे, आप उनके ऊपर क्लिक करके किसी खास इमेज पे जा सकते हैं। और ये काम आपका, अगर आपने यहाँ से सिलेक्ट किया है पोस्ट पेस्ट का, तो यहाँ से भी आप इसी तरीके से उसकी टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपकी 10 पोस्ट है तो किसी एक पोस्ट पे कोई बंदा क्लिक करके वहाँ पे पहुँच सकता है। इसी तरीके से स्पेसिफिक पोस्ट करेंगे, आपने देखा इसकी सेटिंग चेंज हो गई, इस पर क्लिक करेंगे सेटिंग चेंज। अगर आप करंट पोस्ट और पेज करेंगे, ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है इसकी रेवोल्यूशन स्लाइडर की। और पीछे सारा PHP का कोड चल रहा है, यानी उन्होंने उस कोड को इस प्लगइन के अंदर एम्बेड कर दिया कि अब आप इसको डायनेमिक अंदाज में, फर्ज कर लें आपने पोस्ट कल नई लिखी है तो वो ऑटोमेटिकली ये जो करंट पोस्ट होगी या पेज होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। नाम अभी तक वही है, यानी जिस मर्जी स्लाइडर को आप क्रिएट करना चाहेंगे, जब तक आप सेव नहीं करेंगे आपका नाम भी यही रहेगा और आप स्लाइडर को चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर आप फ्लिकर का कोई यूजर अकाउंट देंगे तो फ्लिकर से ये इमेजेस उठाना शुरू कर देगा। इंस्टाग्राम का कोई यूजर नेम देंगे
तो इंस्टाग्राम की जितनी पब्लिक पोस्ट होंगी उसका स्लाइडर बनना शुरू हो जाएगा। ये क्लाइंट्स बाज़ कहते हैं कि हमारे इंस्टाग्राम की फीड जो है वो यहाँ पे नजर आनी चाहिए। तो आप सिंपल उनसे यूजर नेम मांगे और यहाँ पे दे देंगे, बूम, ये आना शुरू हो जाएगी। फिर वो कॉमर्स कितना बड़ा प्लगइन है ई कॉमर्स के लिए, आप देखें इसके अंदर कितनी ज़बरदस्त सेटिंग्स हैं। प्रोडक्ट वेरिएशन, मुख्तलिफ शर्ट्स हों, उनके रंग आ रहे हों, उनकी कीमतें चल रही हों, यहाँ पे आप उसकी आईडी के हवाले से कर सकते हैं, सेल प्राइस, नंबर ऑफ स्लाइड्स, SKU नंबर, फिर टाइटल, स्लग, ऑथर, ज़बरदस्त चीज़ें। फिर इसी तरीके से मैक्सिमम और मिनिमम कितनी प्रोडक्ट्स आप दिखाना चाहते हैं। अगर आप क्लिक करें ट्विटर स्ट्रीम पे, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाता है, इसके लिए आपको API क्रिएट करना पड़ती है अपने अकाउंट पे या क्लाइंट के अकाउंट पे। ये जितनी चीज़ें इन्होंने मांगी हुई हैं, कंज्यूमर की, कंज्यूमर सीक्रेट, एक्सेस टोकन और एक्सेस सीक्रेट, अगर आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका वो dev.twitter.com के ऊपर ये ले जाएगा। अब यहाँ पे आप अगर अपना कोई डेवलपर अकाउंट बना लेंगे, आप यहाँ पे अपनी API जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। ये अभी फिलहाल हमारा टॉपिक नहीं है। फेसबुक पे भी सेम ये है कि आप कोई एप्लीकेशन बनाएंगे, उसकी ID और उसका सीक्रेट यहाँ पे देंगे, तो आप उसको वहाँ से भी पोस्ट वगैरह उठा सकते हैं किसी पेज की। यूट्यूब का चैनल है, आप यहाँ पे देखें सोर्स चैनल है या प्लेलिस्ट है, और यहाँ पे हम दे सकते हैं चैनल ID। तो हम अपने YouTube चैनल पे जाएंगे और यहाँ पे उसकी ID दे देंगे, तो ये पूरी प्लेलिस्ट उठाना शुरू हो जाएगा और इसी तरह स्लाइड की सूरत में ये आगे जाना शुरू हो जाएगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप सिर्फ एक YouTube चैनल पे वेबसाइट बनाना चाहें, वेबसाइट से मुझे याद आ गया, मैं आपको दो चीज़ें बता दूं साथ। 2 वेबसाइट्स, 2 डोमेन्स स्पार्टन्स की रजिस्टर हो चुकी हैं। सबसे पहले ये हमारे पास है आतिफ चौधरी, नौजवान स्पार्टन है, उसने ये वेबसाइट जो है वो एक डोमेन रजिस्टर की, WordPress 300 spartans.com, और ये कुछ लिखा भी हुआ है, अ डे इन द लाइफ ऑफ अ वर्डप्रेस डेवलपर, वेल डन आतिफ। ये बड़ा ज़बरदस्त पैशन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आतिफ चौधरी 2018, वेरी गुड। मैं इन चीज़ों से बड़ा खुश होता हूँ, ये शो करती हैं चीज़ें। और उसके बाद स्पार्टन्स लीग एंड क्लब, वर्डप्रेस स्पार्टन्स ट्रेनिंग। तो फिलहाल मैं आपको ये मशवरा दूंगा, आप इसके नीचे अगर आप चैनल की वीडियोस लगाना शुरू कर देंगे तो वो आपके पास पूरी पूरी ब्लॉग पोस्ट हैं, और मैं अपने स्पार्टन्स को अलाउ करता हूँ। आपको पता है मैं कंटेंट देता हूँ, सिंपल आप यहाँ से कॉपी करें और उसके बाद अपना टाइटल दें, वीडियो का लिंक दें अपनी अपनी साइट्स पे, और उसके ऊपर आप अपना एडसेंस भी लगा दें। आपके भी कोई ना कोई चवानियाँ ठहनियाँ उस पर बनना शुरू हो जाएंगी। चैनल पे कंटेंट आ रहा है ऑलरेडी आपको। अब चैनल को भी उसका फायदा क्या हो जाएगा कि अगर आपकी वेबसाइट पे कोई ट्रैफिक आएगी, वहां से वो चैनल पे आ जाएगा, तो वेबसाइट भी ऑप्टिमाइज होना शुरू हो जाएगी। चैनल को तो ऑलरेडी आपको पता है कि ट्रैफिक आ ही रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके से ये मैं तमाम अपनी टीम को अलाउ करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी इसको किया हुआ है, मैं देखता रहता हूँ बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर उन्होंने कंटेंट लगाया हुआ है, फिर वीडियो का लिंक दे दिया हुआ है। नो प्रॉब्लम, इसमें कोई कॉपीराइट का इशू नहीं है, मैं अलाउ करता हूँ, मेरा चैनल है, मुझे पता है इस चीज़ का। जब तक कोई बंदा इस चीज़ को, कुछ लोग करते हैं कि वो अपनी मेहनत करना नहीं चाहते, किसी की मेहनत से वो अपना कमाना चाहते हैं, और वो बड़ी जल्दी पकड़े जाएंगे। इंटेलिजेंट हो गई हैं मशीनें बहुत ज़्यादा, अब वो आवाज़ भी पहचान रहे हैं, कंटेंट भी पहचान रहे हैं। तो हमारे स्पार्टन्स जो हैं वो इस तरीके से मेरी इजाज़त से आप लोग अपनी वेबसाइट्स के ऊपर लगा सकते हैं इस पूरे चैनल को। किसी प्लेलिस्ट को लगाएं, लोगों ने लगाई हुई हैं, एज़ फार एज़ के वो लिंक यहाँ पे रहे, ताकि आपका भी निज़ाम चलता रहे और चैनल जो है उसके अंदर भी एक चीज़ आना शुरू हो जाए, और आपको कंटेंट लिखने की भी ज़रूरत नहीं होगी। मैं SEO ऑप्टिमाइज चीज़ें लिखा करता हूँ, तो मैं इतनी इजाज़त आपको दे सकता हूँ अपने स्पार्टन्स को। तो आपने अगर ब्लॉग्स बनाए हुए हैं ब्लॉगर के ऊपर या इसी तरीके से दीगर जगहों पे, तो आप वहाँ पे अपने अंदाज में इन चीज़ों को लेके जा सकते हैं और फिर वहाँ पे एडसेंस जो है वो लगा सकते हैं, और इसमें कोई कॉपीराइट का इश्यू नहीं होगा, चूंकि आप चैनल के साथ कर रहे हैं, आप एक टीम का हिस्सा हैं। उसके बाद एक दूसरी डोमेन है, ये है वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300। पहली जो थी वो वर्डप्रेस 300 स्पार्टन्स थी, ये ऑफिशियल वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300। इसके ऊपर भी यहाँ पे जैसे एक वीडियो का लिंक लगा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, कंटेंट इस तरीके से होगा। अब इसका मतलब यहाँ पे भी कोई बंदा प्ले कर सकता है, अगर यहाँ पे क्लिक करेगा यूट्यूब पे तो चैनल के अंदर वो चली जाएगी। तो इसमें देयर इज़ नो हार्म इन इट। इस तरह का लोग जो है वो करते हैं और करना चाहिए भी। कुछ लोग क्या करते हैं, वो वीडियोस को डाउनलोड करके अपने नाम से अपलोड करने की कोशिश करते हैं। ऐसे चैनल जो हैं वो यूट्यूब ने बड़ी तेज़ी से बंद करने शुरू किए हुए हैं, जिन्होंने इस तरह का काम चोरी करके लगाया हुआ था, यानी किसी और बंदे की मेहनत कोई और बंदा इस्तेमाल करना चाह रहा है। तो आप बड़ी तेज़ी से इसके ऊपर कॉपीराइट्स का, इन्फ्रिंजमेंट का बड़ा ज़बरदस्त एक उन्होंने चेक रखा हुआ है। तो मैं आपको इसलिए इजाज़त देता हूँ, आप लोग वीडियोस लगाएं, चैनल से उठा के उसका लिंक दें, एम्बेड करें, उसका कंटेंट उठा के आप अपनी वेबसाइट पर लगा लें, नो प्रॉब्लम।
अगर कभी कोई डुप्लीकेट का आपके ऊपर आए तो आप उनको कह सकते हैं कि जी ये जो कंटेंट क्रिएटर है इसने हमें परमिशन दी हुई है बिकॉज वी आर वर्डप्रेस स्पार्टन्स 300। और उसके बाद तीसरी खबर यह है कि फारूक इज़ ऑनलाइन। आपको पता है मैं इसके ऊपर आजकल काम कर रहा हूँ। इसका होम पेज है वो मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, रीडिज़ाइन किया है। आप इस पे मेरे बारे में कुछ पढ़ सकते हैं। अब इसका मैंने क्यों किया, चूँकि स्पीड और ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से ये मैंने एक तो नई चीज़ें सीखी हैं, नए तजुर्बात किए हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा इसी हफ्ते में या अगले हफ्ते में किसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एक हमारे स्पार्टन है मंगल सिंह राठौर, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि कोई प्लगइन हमने किया और अगर कोई फाइल करप्ट होगी तो फिर क्या करेंगे। बड़ा सिंपल सा तरीका है मंगल, आप उसमें उस फाइल का बैकअप आपके पास होना चाहिए। तो आप उसको एडिटर के मोड में ले जाएंगे और आप अपने पास लोकल होस्ट पे या लोकल सिस्टम के अंदर वो फाइल खोलेंगे जो ओरिजिनल है। उसको कंट्रोल-A करें, कंट्रोल-C करें, लाइव सर्वर पे कंट्रोल-V करके सेव कर देंगे, वो फाइल आपकी दोबारा क्रिएट हो जाएगी। अगर वो फाइल बिल्कुल डिलीट हो गई है, आप नए सिरे से उसको अपलोड कर सकते हैं, या आप उसको FTP में उसी डायरेक्टरी के अंदर अपलोड करें जिसमें वो फाइल पहले से मौजूद थी। तो आपके पास बैकअप का होना जरूरी है। अगर बैकअप नहीं तो फिर आपको नए सिरे से थीम इंस्टॉल करना पड़ेगा। कुछ प्लगइन्स फाइलें डिलीट कर देते हैं। आई होप कि आपको आइडिया मिल गया होगा। लोकल होस्ट पे भी अगर आपने करना है, सिंपल यही तरीकाकार होता है। बैकअप उठाएं, वहां से वो फाइल निकालें, उसको आप सिलेक्ट कर लें या उसी को कॉपी पेस्ट कर दें उस जगह पे। और उसके बाद जनाब हमारे पास नेक्स्ट स्लाइडर रेवोल्यूशन में अब डिफ़ॉल्ट स्लाइडर आप देखें, अभी हमने कुछ भी नहीं किया और कितना टाइम हो गया। ये इसके अंदर ये समंदर है पूरा रेवोल्यूशन स्लाइडर। उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, ये हमारा प्री सेट मुकम्मल हो गया। उसके बाद है स्लाइड लेआउट। आपने लेआउट क्या देनी है, 3 किस्म की लेआउट है, ऑटो, फुल विड्थ और फुल स्क्रीन। फुल विड्थ आप यहाँ पे नजर रखिएगा, ये जो नीचे आपको ऑरेंज कलर नजर आ रहा है इस तरीके से। ऑटो पे ये है, जब मैं इसको फुल विड्थ करूंगा आप ये देखेंगे वो स्ट्रेच हो गया विड्थ में। अगर मैं इसको फुल स्क्रीन करूंगा तो ये पूरी स्क्रीन जितनी भी अबव द फोल्ड नजर आएगी, जो ही आप साइड खोलेंगे तो जितना हिस्सा आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा उतने हिस्से में ये स्ट्रेच हो जाएगा। तो यहाँ से नॉर्मली जो है वो हम ऑटो पे रखते हैं। अब उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करें तो लेयर ग्रिड साइज है 1240 पिक्सल और 600 पिक्सल डिफॉल्ट वैल्यू है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। फर्ज कर लें अगर आप इसको चाहते हैं कि फुल विड्थ में आ जाए, ये याद रखिए कि ये लेयर का ग्रिड साइज है, स्लाइड का नहीं, लेयर का ग्रिड साइज। ये जो आपको लाइनें नजर आ रही हैं ना, ये इसका साइज है। लेयर जो है वो आपकी इससे बाहर निकलती है, प्लस इसके अंदर को थोड़ी सी पैडिंग भी मौजूद होती है, वो अभी हम देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये नोटबुक है, ये डेस्कटॉप हो गया, लार्ज बड़ी जो स्क्रीनें हैं, ये लैपटॉप वगैरह, ये टैबलेट की है और ये मोबाइल की है। आप इसको यहाँ से ऑफ भी कर सकते हैं। ऑफ करेंगे तो वो ऑटो साइज करेगा, लेकिन इसको आप चेक रख देंगे तो रिस्पॉन्सिव में बड़ा ज़बरदस्त आप इसका काम कर सकते हैं, वो भी अभी हम देखते हैं आगे जाके। तो यहाँ से सेट हो गया हमारा ऑटो। और उसके बाद हमारे पास 5वां और आखिरी कस्टमाइज, बिल्ड एंड इम्प्लीमेंट। वो कहते हैं जी कि आप यहाँ से स्क्रॉल करें ऑप्शंस पे या एडिट स्लाइड पे कर दें। हम कहते हैं कि हमारी सेटिंग मुकम्मल हो गई, यहाँ से आप इसको सेव कर दें या आप इसको यहाँ से सेव कर देंगे। सेव सेटिंग किया, अब स्लाइडर हमारा सेट हो गया। हम ऑटोमेटिकली चले गए स्लाइड एडिटर के अंदर। अब ये एक बाय डिफ़ॉल्ट वो एक डेमो या ब्लैंक स्लाइड या वो क्रिएट कर देता है। अब जो ही आप इसके ऊपर हवर करेंगे, पहले हमने स्लाइडर क्रिएट किया था, अब हम स्लाइड्स बनाने लगे हैं। अब जो ही इस पर हवर किया, पहला ऑप्शन ऐड ब्लैंक स्लाइड, खाली स्लाइड आप डालना चाहते हैं, इस पर क्लिक कर देंगे। ऐड बल्क स्लाइड्स, ये इसकी बड़ी खूबसूरत चीज़ है। सिंपल क्लाइंट्स के लिए, प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले इसको आप तजर्बा करें। बल्क का मतलब एक साथ आप इसके ऊपर 50 इमेजेस लगाना चाहते हैं, एक ही दफ़ा सेलेक्ट करेंगे बजाय इसके कि बार बार एक एक अपलोड करें। बल्क स्लाइड हम करते हैं मीडिया लाइब्रेरी में अगर पड़ी हुई हैं, या आप अपलोड के फोल्डर पे क्लिक करेंगे, जहां फोल्डर में आपने इमेजेस पिक्साबेस से डाउनलोड किए हैं या क्लाइंट ने प्रोवाइड किए हैं, आपको देखना पड़ेगा कि उसका इमेज ज़्यादा भारी ना हो, क्योंकि बाद में उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। मीडिया लाइब्रेरी में हमारे पास कुछ मौजूद हैं, इस डेमो के अंदर हम इन्हीं को यूज़ करते हैं। वंस इसके ऊपर क्लिक किया, शिफ्ट की को प्रेस करके आखिरी के ऊपर क्लिक कर देते हैं, तो ये सारे 8 के 8 उसने सेलेक्ट कर लिए। यहाँ से हम करते हैं इंसर्ट, इट विल टेक अ सेकंड, बूम। अब ये सारी की सारी स्लाइड्स एक ही झटके में हमारे स्लाइडर के अंदर मौजूद होगी जो हमने क्रिएट किया था। इसके ऊपर हवर करके इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। हवर किया और यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। ओके कर दिया यहाँ से। अब यहाँ पे हमारे पास 8 स्लाइड्स मौजूद हैं उस डेमो स्लाइडर में जो अभी हमने क्रिएट किया था। सिंपल यहाँ पे सेव स्लाइड कर दें,
ताकि आप इसको देख सकें। और यहाँ पे रहते हुए हम इसको प्रीव्यू करते हैं इसी जगह पे, ताकि हम इसको देख सकें। अब आप देखें इसकी कितनी खूबसूरत चीज़ है। कि अभी हमें वो बता रहा है डेस्कटॉप का व्यू, और ये है उसका लैपटॉप के हवाले से। आप देखें वो थोड़ा सा सिकुड़ गया। आप टैबलेट का देखेंगे मजीद छोटा हो गया। आप चूंकि ये इमेजेस बड़े बड़े हैं इस तरीके से आपको नजर आएगा। अगर आप मोबाइल के व्यू में जाएंगे तो आपको ये इस तरीके से नजर आना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपने प्रीव्यू कर लिया कि ये चीज़ें ठीक हैं, आप इसको यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। ये जो ऊपर आपको नजर आ रही है ना चलती हुई, ये पट्टी है। ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ, चूंकि इसका कलर जो है वो डिफरेंट है। हम इसको वाइट करके देखते हैं। तो जब आप प्रीव्यू कर लें, इसको यहाँ से क्लोज कर दें। अभी हमने कोई एनिमेशन नहीं की, सिंपल सा काम है। अब ये हमारा स्लाइडर जो है वो क्रिएट हो गया है। अब उसके बाद नीचे आए तो ये जो आपका सेक्शन नजर आता है आपको यहाँ से, इसके भी सेक्शन बने हुए हैं। यहाँ पे स्लाइड्स ऐड कर ली। नीचे वाले सेक्शन में आप जो काम करेंगे वो आपका पर स्लाइड होगा या पर स्लाइडर होगा। यानी ये स्लाइड इस वक्त सिलेक्ट है और इस पे क्लिक करूंगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। जो सिलेक्ट होती है वो थोड़ी सी इस तरीके से नजर आ रही होती है डार्क। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये स्लाइड मेरी सिलेक्ट हो गई। अब इसकी सेटिंग पर स्लाइड जो है मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। उसके अंदर भी देखें कितनी सेटिंग्स हैं। सबसे पहले है मेन बैकग्राउंड। मेन बैकग्राउंड में फर्दर आगे हैं सोर्स सेटिंग्स, फिल्टर, पैरालॉक्स, 3D और कैन बर्न्स। अब यहाँ पे सोर्स इसका क्या है, मीडिया लाइब्रेरी, चूंकि हमने वहां से किया है। आप इसको ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी से भी कोई शेप निकाल सकते हैं। ये इसके साथ रेवोल्यूशन स्लाइडर में साथ शामिल होती हैं। यहाँ मुख्तलिफ आइकन्स हैं, यहाँ आप सर्च कर सकते हैं। बीच के हवाले से कोई अगर आप तस्वीरें देखना चाहें, ज़्यादातर इन्होंने पिक्साबे से डाउनलोड करके लगाई होती हैं। यहाँ पे आप हवर करेंगे 960 लार्ज साइज चाहिए या आपको फुल साइज चाहिए। इसको आप फेवरेट करके चेक भी कर देंगे स्टार पे, ये फेवरेट हो जाएगा। जो आपको चाहिए उसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे जितने साइज को, तो उतना साइज जो है वो ऐड हो जाएगा। फर्ज करें एल पे मैं क्लिक करता हूँ तो वो मुझे कहता है कि जनाब प्लग इन एक्टिवेशन रिक्वायर्ड। हम कहते हैं जी भाई हमने सिर्फ तजर्बा किया था, गलती होगी, माफ कर दो बाबा, अभी हमने परचेज कोड नहीं दिया। तो हम इस तरफ जाते नहीं, हमारे पास इमेजेस मौजूद हैं। यहाँ पे है एक्सटर्नल URL। आपका कोई इमेज कहीं और पड़ा हुआ है, आप उसका डायरेक्ट URL देंगे, स्लाइडर वहां से उठा लेगा। कलर को देना चाहते हैं बैकग्राउंड, तो आप यहाँ से कलर जो है वो सिलेक्ट करेंगे। फिर YouTube की कोई वीडियो का लिंक देना चाहते हैं, आप यहाँ से YouTube की वीडियो जो है उसका लिंक दे सकते हैं। मीडिया लाइब्रेरी में पड़ा है, ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी से, या आप YouTube का कोई वीडियो लिंक देना चाहते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप उसके बाद यहाँ पे उसने एग्जाम्पल दी हुई है अगर आपने कोई मीडिया लाइब्रेरी में वीडियो अपलोड की है। इसी तरीके से Vimeo और HTML5 की वीडियो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो फिलहाल हम इसको डिफॉल्ट में रहने देते हैं। सेकंड ऑप्शन है मेन बैकग्राउंड के नीचे सोर्स सेटिंग्स। तो ये उस इमेज का URL वो दे रहा है। सोर्स इन्फो क्या है, ये वाली है। और उसके बाद हमारे पास है ओरिजिनल साइज, थंबनेल, मीडियम, कवर न्यूज़ वगैरह वगैरह, जो भी साइज आप रखना चाहते हैं। उसके बाद आल्ट टेक्स्ट है। आल्ट का मतलब यह है कि यहाँ पे आप कस्टम देंगे और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कोई भी इस इमेज के हवाले से कि 3 कार्स रनिंग ऑन वर्डप्रेस स्पार्टन 300, यानी आपका थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। फिर बैकग्राउंड फिट आप कवर करना चाहते हैं या आप इसको कंटेन करना चाहते हैं, ये अभी हम रिस्पॉन्सिव में देखते हैं आगे चल के। तो उसके बाद है आपका फिल्टर्स। आप इस इमेज के ऊपर को फिल्टर लगाना चाहते हैं। फर्ज कर लें हम इसको ग्रे स्केल करना चाहते हैं, आप देखें वो ग्रे स्केल हो गया। अब इसको हम यहाँ से सेव करेंगे और इसके बाद हम यहाँ से इसको प्रीव्यू करेंगे। अब आपने फिल्टर लगा दिया उन गाड़ियों के ऊपर, तो आप ये देखेंगे कि फिल्टर नजर आना शुरू हो गया। फिर यहाँ से आप आगे जाएंगे तो ये एनिमेशन जो है वो होना शुरू हो जाएगी। अब उसके पास हमारे पास 3D या पैरालॉक्स का है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसको दे सकते हैं कितने % आप देना चाहते हैं, कितने % वो इस तरीके से नजर आया आपको पैरालॉक्स होते हुए। फिर उसके बाद है कैन बर्न्स। कैन बर्न्स अगर आप ऑन करना चाहते हैं तो ये पैन और जूम का मतलब ये है कि ये इस तरीके से भी होगा और ये ऊपर नीचे भी आएगा और आगे पीछे भी इस तरीके से जूम करेगा। बड़ा खूबसूरत इफेक्ट होता है, मैं इसको पर्सनली बहुत लाइक करता हूँ। यहाँ से इसकी सेटिंग होती है, मैं इसको कहता हूँ कि स्केल इन 100 to 300 में कर लेता हूँ लेट से। और उसके बाद फर्ज कर लें अगर मैं को ऑफसेट भी देना चाहूँ तो मैं 0 to 2 कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको करूँगा सेव। और सेव करने के बाद हम इसको प्रीव्यू करते हैं। प्रीव्यू पे क्लिक किया, अब हमने वहाँ पे इसको कैन बर्न दिया था, ये देखा इस तरीके से इमेज उठ के आया और ये जाना शुरू हो गया इस तरीके से। अगर हम इसको रिवर्स कर देंगे तो इसका रिवर्स भी हो जाएगा। फर्ज कर लें हम 300 to 100 जाना चाहेंगे तो फिर इसकी सिचुएशन जो है वो बदल जाएगी। यहाँ पे 300 लिखा, यहाँ पे 100 लिखा और यहाँ पे हम इसको कहते हैं 4 to 2 कर लो, ऐसे तजुर्बा करने के लिए।
यहाँ से सेव स्लाइड की, यहाँ से हम करते हैं प्रीव्यू। अब आप देखिएगा ये किस तरीके से हमें नजर आ रहा है। अब उसका बिल्कुल रिवर्स, यानी ये अब जूम आउट हो रहा है और ये पैन करना शुरू हो गया है। फिर इसका खास एंगल भी होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो रोटेशन है, अगर आप इसको रोटेट करना चाहेंगे 1 कर दें, ब्लर करना चाहते हैं ब्लर कर सकते हैं। ईजिंग किस तरीके से, ईज इन हो, ईज आउट हो, या कोई भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और वो आपको दिखाएगा कि इसका क्या इफेक्ट हो रहा है। सेव स्लाइड की और उसके बाद प्रीव्यू, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। अब आप देखें रोटेशन भी लगाई हुई है, वो इस तरीके से रोटेट भी होता जाएगा और साथ उसके अंदर कोई पैन इफेक्ट भी आ जाएगा, या उसके अंदर कैन बर्न जिसको कहते हैं। ये इस तरीके से जूम आउट हुई। अब आपने देखा ये थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा हुआ, चूंकि उसने रोटेशन भी दे दी है। तो यहाँ पे हम वापस जाते हैं और इसको हम कर देते हैं ऑफ। ये बहुत खूबसूरत है, इसके साथ बड़ी ज़बरदस्त एनिमेशंस आप क्रिएट कर सकते हैं। सांस ले लूँ एक। फिर उसके बाद है आपके पास जनरल सेटिंग्स, इस पे क्लिक करेंगे। डिले कितनी होनी चाहिए, पाज स्लाइडर आपने करना है, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, नेविगेशन आप इनविजिबल या विजिबल, फिर विजिबल फ्रॉम, यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। थंबनेल के हवाले से आप इसका इमेज कोई अलग लगाना चाहते हैं, आप चूज कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्लाइड एनिमेशन, वंडरफुल। ये देखिए फिलहाल हमारे पास है फेड, यानी अगर आप इस स्लाइडर को इसी हालत में यूज करेंगे तो ये फेड आएगा एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे। आप इसके ऊपर हवर करेंगे तो आप ये देखेंगे वो हमें बता रहा है कि ये फेड क्रॉस है, फेड थ्रू ब्लैक, फेड थ्रू लाइट, फेड थ्रू ट्रांसपेरेंट। अगर आप चाहते हैं कि ये शफल हों तो 2 लगा दिए आपने। आप इनको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं इस तरीके से, जैसे हमने मेन्यू में बनाया था वर्डप्रेस में। आप किसी को डिलीट करना चाहें आप डिलीट भी कर सकते हैं। जितने आप चेक करेंगे, आप इस पे चेक करेंगे पैरालॉक्स के अंदर, तो ये अब आपकी एनिमेशन आना शुरू हो जाएंगी। तो ये आपको इस तरीके से दिखाएगा। हॉरिजेंटल, आप इसको क्लिक कर देंगे, अब आपकी 3 एनिमेशन हो गई हैं। हर दफा स्लाइड एक नई एनिमेशन के साथ, नए इफेक्ट के साथ नजर आएगी। यहाँ से इसको हम बंद कर देते हैं और फेड पे रहने देते हैं फिलहाल। बाकी उसका स्लॉट बॉक्स अमाउंट है, कितनी एनिमेशन की स्पीड देना चाहते हैं, रैंडम, कस्टम या डिफॉल्ट। फिलहाल इसको हम डिफॉल्ट में छोड़ देते हैं। उसके बाद है हमारे पास लिंक एंड SEO। अगर आप चाहते हैं कि कोई बंदा जब इस साइट के ऊपर, इस स्लाइड के ऊपर क्लिक करे और ये खास लिंक खुल जाए, तो यहाँ से हम इसको एनेबल कर देंगे। एक है टू रेगुलर और एक होता है टू स्लाइड। अगर आप चाहते हैं कि इस स्लाइड पे क्लिक करके इस स्लाइड पे आ जाए, यहाँ पे आप टू स्लाइड कर देंगे। टू रेगुलर है HTTPS कोई भी लिंक दे दें, या आप यहाँ पे देखें तो लिखा हुआ है कि अगर आप करली ब्रैकेट्स के अंदर सिर्फ लिंक दे देंगे इस तरीके से और उसके अंदर आप सिर्फ लिखेंगे लिंक, तो इसके साथ आपका एक डायनेमिक लिंक जो है वो कायम हो जाएगा। ये ब्लॉग पोस्ट में बहुत काम आता है। टाइटल के अंदर हम इस तरह का लिंक देंगे, तो इसको हम Ctrl+C कर लेते हैं ताकि हमारे पास रहे। लिंक जब कोई क्लिक करे उसी विंडो में खुले या न्यू विंडो में, हम कहते हैं जी न्यू विंडो में खुले। अब सेंसिबिलिटी, फ्रंट या बैक, इसका मतलब यह है कि कितनी ज्यादा सेंसिबिलिटी होनी चाहिए। जो ही कोई ऊपर आके क्लिक करे तो वो क्लिक हो जाए, या आप उसको चाहते हैं कि खास किसी बटन के ऊपर क्लिक हो। बैक के ऊपर आप कर देंगे तो किसी खास एरिया में जाके क्लिक करेंगे तो फिर क्लिक होगा। यहां से हमने क्लिक किया। जब भी आप कोई काम करें सेव सेटिंग्स रूट करते रहा करें ताकि आपकी चेंजेस जो हैं वो सेफ रहें। फिर स्लाइड इन्फो है। इन पैरामीटर्स के अंदर अगर आपने यहाँ पे कोई यूट्यूब की वीडियो लगाई है तो उस स्लाइड की इन्फो पे यहाँ पे आप दे देंगे यूट्यूब वीडियो। अगर आपने यहाँ पे वीमियो की लगाई है तो वीमियो वीडियो आप लगा दें। यानी जो भी आपने चीज़ लिखी है ये भी SEO में बड़े काम आती है। फिर ये नैव ओवरराइड अगर आपने करना चाहते हैं नेविगेशन के हवाले से, BG कलर, बैकग्राउंड कलर कौन सा हो वगैरह वगैरह, हवर कोई करे तो क्या कलर होना चाहिए, तो बड़ा खूबसूरत इसका UI बना हुआ है। तो ये अभी हमने एक स्लाइड के हवाले से बात की। अब जब हम इस स्लाइड के ऊपर आ जाते हैं, ये उसका तीसरा सेक्शन है। तो फर्दर आपको ये जो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, ये था उस स्लाइड का जनरल सेटिंग्स का। जब हम इसके अंदर आ जाते हैं तो इस एक स्लाइड के ऊपर अगर आपने एनिमेशन करनी है, फॉर एग्जांपल गाड़ियां इधर ही रहें, एक टाइटल या उड़ता हुआ आ जाए, कोई बटन भी आ जाए, कोई और इमेज इसके ऊपर आ जाए, कोई कैप्शन आ जाए, कोई डिस्क्रिप्शन, बॉडी कॉपी, तो वो जितना काम आप करेंगे उसकी सेटिंग हम यहाँ से एक एक ऑब्जेक्ट की यहाँ से हम करेंगे। इस एरो के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो फर्दर आगे विंडोज ओपन हो जाती हैं। अभी कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं, ये डिसेबल है। यहाँ पे नीचे देखें तो ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी, यहाँ से आप किसी लाइब्रेरी को, किसी भी आइकन को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ आइकन्स का, या SVG के ऊपर हम क्लिक करते हैं, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, और यहाँ पे हम सर्च करना चाहें सर्च कर सकते हैं। लेट्स से हम यहाँ से ये एंड्रॉयड का जो
लोगो है इसको हम सिलेक्ट करते हैं, क्लिक किया, ये यहाँ पे आ गया। अब अगर आप इस आइकन के ऊपर फर्दर काम करना चाहेंगे तो ये देखें कलर डिस्प्ले हो रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, लेट से यहाँ से मैं येलो ले लेता हूँ, टिक कर दिया, येलो कलर हो गया। इसका साइज बड़ा करना है तो ये विड्थ लिखी हुई है, यहाँ पे हम कर देते हैं लेट से 90 और टैब की को प्रेस किया और उसके बाद यहाँ से भी इसको 90 कर देते हैं। तो इस तरीके से ये साइज जो है वो बड़ा हो जाएगा। आप इसको मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। लेट से कि आपने यहाँ पे रखा और आप इसको अलाइन करना चाहते हैं तो आप इसको सेंटर अलाइन करेंगे, सेंटर अलाइन, बिल्कुल सेंटर अलाइन करेंगे, हॉरिजेंटल और वर्टिकल, तो स्लाइड के सेंटर में आ जाएगा। लेफ्ट पे करेंगे, लेफ्ट पे, टॉप लेफ्ट पे हो जाएगा तो बिल्कुल एग्जैक्ट उसकी लेयर के अंदर चला जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो कस्टम है फुल विड्थ, फुल हाइट, स्ट्रेच और कवर, ये रेस्पॉन्सिवनेस में बड़ा काम आता है। तो फिलहाल हम इसको यहाँ पे रखते हैं। तो जो ही आपने इसको क्लिक किया तो आप देखें कि अब उसके अंदर काफ़ी सारे स्लाइड्स आ गए हैं। इसका फॉन्ट साइज चेंज कर देंगे, कोई स्टाइल देना चाहते हैं, या आप इसको राइट लेफ्ट चेंज करना चाहते हैं, या आप इसकी स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं, कोई HTML टैग इसके अंदर देना चाहते हैं, यानी आप इसका कस्टम CSS भी दे सकते हैं। आप एनिमेशन पे क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जब ये नज़र आएगा तो इस तरीके से एनिमेशन होगी, ये फेड इन हो रहा है। अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें, हम कहते हैं कि मास्क फ्रॉम राइट, तो ये इस तरीके से हमें नज़र आना शुरू हो जाएगा, मास्क होगा राइट साइड से। फिर इसको आप पावर कर सकते हैं, ईज इन करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर लें इस तरीके से। इसी तरीके से ये जो स्प्लिट वाला है ये ज़्यादातर लेटर्स के साथ लगता है। फ़र्ज़ कर लें आप यहाँ पे कोई टेक्स्ट की लेयर बनाते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट और HTML, इसके ऊपर क्लिक किया, जैसे फोटोशॉप में नई लेयर बनाते हैं। अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम एंड्रॉयड। अब एंड्रॉयड का लफ्ज़ लिखा और इसको आपने इस तरीके से सिलेक्ट किया है, यहाँ से स्टाइल के ऊपर क्लिक किया। अब इसका फॉन्ट अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, फॉन्ट साइज आप बढ़ा दें, लेट से कि हम यहाँ पे लिखते हैं 70 और टैब की को मैंने प्रेस कर दिया। अब इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। अब इसके ऊपर मैं ये चाहता हूँ कि इसकी एनिमेशन जो है वो करैक्टर के साथ दी जाए, तो एनिमेशन पे क्लिक किया, बाकी फेड इन हो रहा है, हम इसको यहाँ से उसी तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट से कि हम मास्क फ्रॉम बॉटम कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये थोड़ा कट रहा है तो हम वापस स्टाइल में गए और यहाँ पे इसकी जो हाइट है उसको भी हम कर लेते हैं 60 और टैब की को प्रेस कर देते हैं। वापस एनिमेशन पे आ गए तो ये इस तरीके से हमें नजर आएगा। अब इसकी ये जो स्प्लिट वाला है ये बड़ा ज़बरदस्त है, हम इसको कहते हैं कि 4 बेस्ड यानी करैक्टर बेस्ड कर दें। अब ये देखेंगे कि ये जो एनिमेशन करेगा ये पर लेटर जो है वो इस तरीके से नजर आएगा। यहाँ से अगर हम इसको चेंज कर दें, लेट्स से कि हम यहाँ से इसको कर लेते हैं रैंडम, रोटेट एंड स्केल, और आप ये देखेंगे कि अब एक एक लेटर के साथ ये बड़ा खूबसूरत एनिमेशन जो है वो आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। यहाँ से हम इसको सेव करते हैं और यहाँ से हम इसको करते हैं प्रीव्यू। जब आप प्रीव्यू करेंगे तो ये बड़ी खूबसूरत चीज़ें इस तरीके से आपको नजर आएंगी। एक स्लाइड आपने बनाई और ये नजर आना शुरू होगी। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है नीचे, ये इसका टाइम फ्रेम है। जैसे अगर आप प्रीमियर पे काम करते रहे हैं या आफ्टर इफेक्ट्स में, आप इजीली पिक कर जाएंगे। यूँ समझिएगा इस हिस्से को सादा लफ्ज़ों में, फिर आपको समझ आ जाएगी। इसकी 300 एनिमेशन है बाय डिफ़ॉल्ट, तो अभी सारी चीज़ें एनिमेट हो रही हैं 300 पे। ये पहली लेयर थी जो मेन बैकग्राउंड है, SVG हमने लगाया ये वाला, ये भी 300 पे शुरू हो रहा है और 300 पे ख़त्म हो रहा है। हम चाहते हैं कि ये पहले बैकग्राउंड नज़र आए फिर एंड्रॉयड का लोगो नज़र आए, तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे ये जब इस तरीके से एरो नज़र आए हम इसको थोड़ा सा आगे ले जाते हैं कि भाई आप स्लाइड के थोड़ा देर के बाद नज़र आओ, और इसके बाद ये जो राइट साइड पे है इसको थोड़ा सा हम मज़ीद स्लो कर लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा मज़ीद एडिट कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ से हम कहते हैं कि भाई आप थोड़ा सा यहाँ से अंदर हो जाएं, स्लाइड ख़त्म होने से पहले आपने गायब हो जाना है। अब उसके बाद इसी तरीके से ये जो एंड्रॉयड का लफ्ज़ है इसको भी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको आप खींच के ले जा सकते हैं इस तरीके से। आप फर्दर अगर आप इसको स्लो करना चाहते हैं तो स्लो हो जाएगा। यहाँ से हम इसको करेंगे सेव स्लाइड और अब आपने प्रीव्यू करना है। हमने टाइम दिया, पहले बैकग्राउंड नज़र आए, एंड्रॉयड का लोगो नज़र आए और फिर एंड्रॉयड का टाइटल नज़र आए। प्रीव्यू करेंगे, अब ये हमें सबसे पहले क्या नज़र आया, बैकग्राउंड, बूम। तो इस तरीके से ये तरतीब से तीनों चीज़ें नज़र आएंगी। आप इसको मज़ीद स्लो करना चाहते हैं, आप इसको मज़ीद थोड़ा सा आगे ले जा सकते हैं इस तरीके से, और उसके बाद इसको भी आप मज़ीद थोड़ा आगे ले जा सकते हैं। अगेन सेव किया और उसके बाद करेंगे हम यहाँ से प्रीव्यू। जब आप प्रीव्यू करेंगे, बैकग्राउंड, लोगो, एंड्रॉयड। अब लोगो जो है वो एकदम से झटके से नज़र आता है, हम कहते हैं कि नहीं, इसका जो आना है, आमद इसकी ठीक होनी चाहिए। तो हम इसकी आमद के लिए इस्तेमाल करते हैं कि यहाँ पे पॉप अप स्मूथ करे और ताकि ये आपको आराम से नज़र आए। सेव किया
और उसके बाद दोबारा से हम इसको करते हैं प्रीव्यू। आप देखेंगे कि कितना खूबसूरत अंदाज में ये इस तरीके से होगा एंड्रॉयड। तो ये इस तरीके से स्लाइड बदलना शुरू हो जाएंगी। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट है लूप। अगर आप लूप करना चाहेंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जिस हिस्से को आप सिलेक्ट करेंगे ये पर ऑब्जेक्ट चलता है, उसको आप यहाँ पे रोटेट करना चाहते हैं, पल्स करना चाहते हैं। लेट्स से कि मैं इसको पल्स कर देता हूँ। इसी तरीके से यहाँ पे मैं इसकी स्पीड दे सकता हूँ, उसका कोई ईज या ईज आउट पे करना चाहता हूँ, अगेन यहाँ से सेट कर सकता हूँ। लूप पैरामीटर्स जूम स्टार्ट 1 हो, जूम एंड 1 हो, यहाँ से लेट्स से कि हम इसको 5 कर देते हैं और उसके बाद यहाँ से हम इसको कर लेंगे सेव स्लाइड और उसके बाद हम इसको प्रीव्यू करते हैं। आप ये देखें इस तरीके से ये हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। प्रीव्यू किया, अब इसका मतलब ये है कि वो जो हमारा एक लूप हमने बनाई थी वो इस तरीके से लूप में जाना शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ा खूबसूरत है। दिल की धड़कन आप बनाना चाहते हैं या आप इसको चाहते हैं कि ये घूमता हुआ नजर आए, हर स्लाइड के ऊपर एक हीरो इमेज रहे और उसके ऊपर एक ही चीज़ हो, आपका लोगो हो। आपने देखा एंड्रॉयड का लोगो गायब हो गया क्योंकि उसको हमने लूप नहीं दी थी। इसको लूप दी तो एंड्रॉयड जो है वो इस तरीके से नजर आना शुरू हो जाएगा। आप इसका अगर फर्ज कर लें यहाँ से बदलना चाहते हैं पावर 1, आप इसको करना चाहते हैं क्वाड वाला, तो आप इसके बाद इसको यहाँ से सेव स्लाइड करेंगे, अगेन आप इसको प्रीव्यू करेंगे। अब इसका बिहेवियर जो है वो पहले से चेंज हो जाएगा, लोगो आया और ये इस तरीके से बूम। तो बड़ी दिलचस्प एनिमेशन जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विजिबिलिटी। आप इसको टैबलेट पे दिखाना चाहते हैं, बड़ी स्क्रीन पे या मोबाइल पे आप चाहते हैं कि बड़ी स्क्रीन पे नजर ना आए, यहाँ से सिंपली ऑफ कर देंगे। सेम सेटिंग्स, वेरी इजी। आप हाइड अंडर विड्थ आप बता सकते हैं कि कितनी विड्थ के बाद ये नजर ना आए, और इसी तरीके से स्लाइड हवर करेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ से आप कह सकते हैं कि सिर्फ उसी वक्त नजर आए ये वाला ऑब्जेक्ट। जब आप इसके ऊपर हवर करेंगे तो यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये जो आप सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे नजर आएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमें उसी तरतीब से चीजें दिखा रहा है जिस तरतीब से ये हमने बनाई हैं। आप यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे लफ्ज लिखना चाहेंगे एंड्रॉयड एप्स, तो आपका ये एप्स का लफ्ज है ये ऐड हो जाएगा। यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ अगर आप इसको करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। अब आपने देखा ये 2 लेयर्स बन गई हैं। डिलीट करना चाहेंगे यहाँ से डिलीट कर देंगे, ओके कर दिया। इसी तरीके से अगर आप इसको इनविजिबल करना चाहते हैं कि ये नजर ना आए, शो और हाइड, तो यहाँ से इस आंख के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, चेक किया, और उसके बाद हम इसको कहते हैं कि भाई गायब हो जाओ। और उसके बाद अगर आप इसको दोबारा से देखना चाहें, यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप ये देखेंगे ये आंख जो है वो यहाँ पे गायब है। अगेन क्लिक किया, बूम, ये विजिबल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे रहते हुए आप इसका रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर सकते हैं। टैबलेट पे क्लिक किया, ये इस तरह नजर आएगा। मोबाइल पे क्लिक किया, इस तरह नजर आएगा। अब आपने देखा कि मोबाइल के ऊपर ये लफ्ज कट रहा है, ये अक्सर क्लाइंट्स को प्रॉब्लम आती है। तो हम अब चूंकि मोबाइल के व्यू में हैं तो हम यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं। अब जो आप सेटिंग्स करेंगे वो मोबाइल के व्यू पे होंगी। तो यहाँ से हम इसके स्टाइल में जाते हैं और यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि इसका फॉन्ट साइज मोबाइल के ऊपर आप रख लो 30, और उसके बाद आपने इसकी लाइन हाइट जो है वो भी 30 कर लें, और इसको हमने टैब से प्रेस कर दिया। अब यहाँ पे जब आप इसको सेव करेंगे इस तरीके से, अब आप देखें टैब के ऊपर ये इस तरह नजर आया, लैपटॉप पे इस तरह नजर आया, और बड़ी स्क्रीन पे ये इस तरीके से नजर आता है। इसका मतलब यह है कि जब मैं इसको प्रीव्यू करूंगा तो ये इस तरीके से मुझे नजर आया पहले वाले में। मोबाइल पे क्लिक करूंगा तो अब मोबाइल के ऊपर भी ये नहीं कटेगा। तो ये बड़ा प्रॉब्लम आता है क्लाइंट्स को कि मेरा ये जो स्लाइडर है ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो आप इमेजेस को भी इसी तरीके से सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है यहाँ पे बिहेवियर। आप इस पे क्लिक करेंगे तो चाइल्ड एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिव, ऑटो रिस्पॉन्स या ग्रिड बेस्ड। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स जो मेरे तजर्बे में चीज़ आई है, अगर कोई चीज़ कट रही हो आप उस स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे, बिहेवियर में आके यहाँ पे ये जो ग्रिड बेस्ड है ये ग्रिड है। इस ग्रिड को देखने के लिए मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ। आप यहाँ से फर्ज कर लें कोई शेप क्रिएट करते हैं और यहाँ पे आप इसको कर लेते हैं फुल विड्थ और फुल हाइट, और यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ ऐड। अब जब ऐड किया तो ये एक स्लाइड मैंने बना दी। अब इसको मैंने करना है अलाइनमेंट के साथ, तो यहाँ से मैं जाऊँगा स्टाइल के खाने में। अब स्टाइल में क्या होगा, यहाँ से मैं इसको करता हूँ सेंटर लाइन किया और यहाँ से भी सेंटर लाइन कर दूंगा, तो ये पूरी स्लाइड के ऊपर एक शेप मैंने क्रिएट कर ली। अब इसको हम व्यू करते हैं। जब आप इसको प्रीव्यू करेंगे तो ये उसके ऊपर जो एक स्लाइड हमने बनाई थी वो नजर आ गई, बड़ी स्क्रीन पे आपको नजर आएगा, ये ब्लैक कलर की। इस तरीके से भी आप इफेक्ट जो है वो डाल सकते हैं। ये स्क्रीन साइज है, इसको जब हम पेज पे व्यू करेंगे फिर इसका डिफरेंट व्यू होगा।
अब फर्ज कर लें हमने ये सारा सेटिंग कर ली, मैं आपको पेज पे दिखाता हूँ फिर आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे वही है, एक्शन आपने करना है, लिंक देना है। आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करना चाहते हैं माउस, जो ही कोई बंदा माउस ऊपर करे तो किस तरीके से ये चलेगा। आपने कोई वीडियो लगाई है और आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर जब कोई प्ले करवाना चाहता हूँ, कोई बंदा माउस लेके जाए फिर प्ले करे, यहाँ से आप क्लिक करेंगे माउस एंटर। जब माउस एंटर होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आप लिंक दे देंगे प्ले स्लाइडर, आप कहते हैं जी प्ले कर दें। जब प्ले करेंगे तो आप यहाँ पे देंगे मिली सेकेंड्स, या आपने अगर कोई बटन यहाँ पे लगा दिया है, इस बटन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से लेट से कोई बटन हम लगा देते हैं, या हम यहाँ से ये वाला जो है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब ये बटन हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं, स्टाइल में वापस आए, इसको हम कर लेते हैं सेंटर लाइन। उसके बाद वापस आए एक्शंस में, ये बिल्कुल ऐसी जैसे आप किसी एडिटर में काम करते हैं। यहाँ से इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, प्लस के ऊपर क्लिक किया, 2 हमने बना लिए। हम यहाँ से कहते हैं माउस एंटर हो तो क्या करें, यहाँ पे प्ले स्लाइडर। इसी तरीके से एक पॉइंट समझ लें, अगर आप इसको ऊपर नीचे लेके जाना चाहते हैं तो सिंपल ये ड्रैग एंड ड्रॉप है। आप यहाँ से किसी भी स्लाइड को पकड़ेंगे, आप उसको इस तरीके से नीचे ले आएंगे, ये ड्रैग हो जाएगी। आप इसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं, ऊपर ले जाएं। यहाँ से आप सिंपल टाइम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। एक ही बैकग्राउंड के ऊपर आप 10-12 बना लें, कभी लोगो आए, कभी टेक्स्ट आए, और फिर कौन पहले आए कौन बाद में आए, यहाँ से आप उसकी सेटिंग कर लें सिंपल इस तरीके से। अब ये शेप है बिल्कुल 300x300 जो हमने क्रिएट की थी, इसको मैं आप दिखाता हूँ आपको पेज के ऊपर। यहाँ से हमने सेव कर लिया, वापस आए स्लाइडर सेटिंग्स में, और यहाँ से हम इसको करेंगे, ये जो हमारा शॉर्टकट है Ctrl+C कर लिया। पेज के ऊपर आते हैं, ऐड न्यू पे हम क्लिक कर लेते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक किया तो इसका मतलब यह है कि अब हमने कोई पेज क्रिएट करना है। यहाँ पे डेमो पेज हम क्रिएट करते हैं कोई भी स्पार्टन स्लाइडर के हवाले से, और यहाँ पे हम लिखते हैं स्पार्टन्स स्लाइडर डेमो 2019, और यहाँ पे इस जगह पे Ctrl+V कर देंगे। ये हमने शॉर्ट कोड लगा दिया है इस विजुअल की टैब में। अगर आपका प्रीमियम थीम होगा तो यहाँ से आप उसका डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइडर रेवोल्यूशन शॉर्ट कोड क्रिएटर, आप इस पे क्लिक करेंगे तो वो हमें बताएगा कि किसका आपने करना है। ये हमने किया था, हम कहते हैं जी इसका क्रिएट कर दें, और हम कहते हैं ऐड सिलेक्टेड स्लाइडर, बूम, ये आपका उसने ऐड कर दिया। यहाँ से हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमने बाद में किया था। अगर आप इस तरह रखना चाहें इस तरह कर सकते हैं, या दूसरे तरीके से, तो दोनों को हम रहने देते हैं और यहाँ पे हम एंटर मार देते हैं। ये हमने मैनुअली पेस्ट किया था, ये ऑटोमेटिकली उसने क्रिएट कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे टेम्पलेट जो है, यहाँ से हम ले लेते हैं स्लाइडर रेवोल्यूशन ब्लैंक टेम्पलेट, यानी बिल्कुल ब्लैंक एक टेम्पलेट उन्होंने साथ दिया है। इसको हम कर लेते हैं पब्लिश। जब पब्लिश हो जाएगा, अब हमने इसको व्यू करना है फ्रंट एंड पे, व्यू पेज पे क्लिक किया और ये स्लाइडर आपको इस तरीके से नजर आना शुरू हो जाएगा। हमने चूंकि इसके अंदर 10 बनाई थी, ये जो शेप मैंने क्रिएट की थी ये है लेयर स्लाइड। तो समटाइम्स होता क्या है कि इतने हिस्से को हम फोकस कर लेते हैं, जबकि हमारी स्क्रीन के मुताबिक ये हिस्सा नजर आ रहा है। तो हम अगर ये चाहें कि हमारा जो है वो पूरी स्लाइड के ऊपर कोई चीज नजर आए, तो फिर हमें इस स्लाइडर के अंदर जाके स्लाइड एडिटर के अंदर जाना पड़ेगा। और अगर हम इस बैकग्राउंड लेयर को, ये जो बैकग्राउंड लेयर है, इसको सेट करना चाहें तो हम इसके ऊपर वंस क्लिक करेंगे और इसके बाद आप आएंगे इसके ऊपर बिहेवियर के ऊपर। बिहेवियर से हम इसको कह देते हैं स्लाइड बेस्ड। स्लाइड बेस्ड किया, यहां से हम इसको कर देंगे सेव स्लाइड। अब आपने देखा वो जो शेप लेयर थी उसको मैंने स्लाइड बेस्ड कर दिया। वापस आए फ्रंट एंड पे, यहाँ पे आके इसको हम रिफ्रेश करेंगे, आप देखेंगे कि ये स्लाइड बेस्ड हो जाएगी वो शेप लेयर, यानी पूरा इस पे कवर कर लिया उसने। तो ये फर्क समझेंगे, फिर आपको इसकी रिस्पॉन्सिव सेटिंग जो है वो करनी आ जाएगी। अभी हमने बिल्कुल सरफेस को टच किया है,